ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के दायरे में लाने का फैसला किया है। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल कर उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस निर्णय से 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई को मजबूती दे और उन्हें आर्थिक विकास का माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन संशोधित नियमों के तहत खुदरा और थोक व्यापारी अब उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। भारत ने कोविड महामारी की दूसरी लहर की चुनौतियों के बावजूद इस वित्त वर्ष की अप्रैल से जून तक की पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। देश में पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह सर्वाधिक 81 अरब 72 करोड़ डॉलर रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने चालू वित्त वर्ष में 400 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। श्री गोयल ने कहा है कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कुल निर्यात सर्वाधिक 95 अरब डॉलर रहा। ये वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही से अधिक है, जो 90 डॉलर रहा था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र विशेष के लिए सरकार की नीतियां और सभी संबद्ध पक्षों को शामिल करने तथा प्रक्रियाएं सरल करने से रिकॉर्ड निर्यात हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे श्रम आधारित क्षेत्रों का निर्यात भी तेजी से बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सरकार अति सक्रियता से काम कर रही है। Which monitors it regularly. Edible oil prices, because of the way in which edible oil seed production has been affected, and India's dependence on edible oil import is very high, the prices went up. Another step is about the pulses. There is a fall in the production of pulses. Therefore, we are ending up importing from Myanmar, importing from Mozambique, importing from some countries in Africa, Canada. वित्त मंत्री ने बेंगलुरु में कहा कि सरकार ने महामारी के दौरान गरीबों पर भार कम करने के लिए कई वित्तीय पैकेजों की घोषणा की है। सरकार ने मूंग को छोड़कर सभी दालों के भंडार के लिए 31 अक्टूबर तक सीमा निर्धारित की है। जमाखोरी रोकने और महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला किया गया है। ये आदेश थोक और खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों तथा आयातकों पर लागू होगा। थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक की सीमा 200 टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन होगी। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कई उपायों के परिणाम स्वरूप दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। पिछले वित्त वर्ष में प्रमुख दलहनों का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन 255 लाख टन से अधिक हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 4 वर्ष में निवेश बढ़ाने और व्यापारिक सुगमता में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयासों की सराहना की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के एक ट्वीट पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहर भी इन उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कल रात देहरादून में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा दे दिया। नया नेता चुनने के लिए भाजपा विधायक दल की आज बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रेक्षक के रूप में बैठक में शामिल होंगे। संसद का वर्षाकालीन सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। यदि कोई विशेष परिस्थितियां न बनी तो ये सत्र 13 अगस्त तक चलना निर्धारित है। संसदीय कार्य मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने की सिफारिश की थी। 20 कार्य दिवसों वाले इस सत्र के दौरान कई विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। गर्भवती महिलाएं भी अब कोविड टीका लगवा सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को मंजूरी दी। मंत्रालय ने यह निर्णय टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों पर लिया है। टीका लगवाने के लिए गर्भवती महिलाएं कोविन ऐप पर पंजीकरण करा सकती हैं या सीधे नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र पर जा सकती हैं। कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा है कि कोविड के टीके से गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाएं कभी भी टीका लगवा सकती हैं। कोविड से बचाव के लिए देश में अब तक 34,41,158 से अधिक टीके लगाए गए हैं। कल 38,88,000 से अधिक टीके लगाए गए। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की 1,14,000 अतिरिक्त शीशियां आवंटित की गई हैं। उन्होंने कहा कि देश में अब तक 11 लाख से अधिक शीशियां आवंटित की जा चुकी हैं। लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी का उपयोग म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के उपचार में किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शिक्षा से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति को देश में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी है। इससे कोविड लॉकडाउन के कारण शिक्षा हासिल करने में कोई बाधा नहीं आएगी। इसरो के वैज्ञानिक समिति के समक्ष उपस्थित हुए और छात्रों के लिए प्रस्तावित उपग्रह टीवी कक्षा के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत दैनिक सुधर्म के संपादक केवी संपत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री संपत की धर्मपत्नी केएस जयलक्ष्मी को संस्कृत में प्रेषित शोक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि संपत का जीवन विशेषकर युवाओं में संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के प्रति समर्पित था और संस्कृत के प्रति उनकी निष्ठा प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधर्म का प्रकाशन जारी रखकर श्री संपत ने अपने संस्कृत प्रेम का परिचय दिया है। यूरो कप फुटबॉल में इटली और स्पेन ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल रात क्वार्टर फाइनल में इटली ने बेल्जियम को 2-1 से और स्पेन ने स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। सेमीफाइनल में इटली का मुकाबला स्पेन से होगा। आज क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला यूक्रेन से और चेक गणराज्य का सामना डेनमार्क से होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स में रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। पहले दौर में इस जोड़ी ने रामकुमार रामनाथन और अंकिता रैनिक की जोड़ी को हराया। अगले दौर में उनका मुकाबला ब्रिटेन के आइंदान मैखूग और एमिली वेबले स्मिथ से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।